हेलो बॉयज़। पिछले वीडियो में मैंने आपको लकार करवाए थे, लकार के दो भेद लट और लिट लकार करवाए थे। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको लंग लकार और लोट लकार करवाऊंगी। पहले लंग लकार, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस, हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसके प्रत्यय जैसे लट और लिट लकार में किए थे, तीतः अंति सीथ थ आमी आव आमा, और लिट में शति शतः जो किए थे हमने, तो उसी तरह से लंग लकार के भी प्रत्यय है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो लंग लकार के प्रत्यय हैं, प्रथम पुरुष के हैं त, ताम, अन, विसर्ग, तम, त, अम, आव, आम। बस आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में इसी तरह से नीटली लिखने भी है और ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो इसमें हम अब कोई धातु लिखते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तभी हमें पता चलेगा जब हम इसमें कोई धातु लिखेंगे। कोई भी धातु हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो आज हम चल धातु लिखते हैं। चलत, चलताम। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चल वैसे तो लॉ में हलंत लगेगा, पर जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाता है, सबसे पहले तो हलंत। अब देखो लॉ और अ क्या हो जाएंगे, अ। तो अब ये चल अन नहीं चलन हो जाएगा। अब चलह, चलतम और चलत। फिर अब ये चल प्लस अम, ये क्या बन जाएगा, चलम। क्योंकि लॉ और अ मैंने आपको रूल बताया था, उसी तरह से चल प्लस आ, लॉ और आ क्या बन गया, ला, चलाव। उसी तरह से यहां पर चल प्लस आम, ल और आ क्या हो गया, चलाम। बॉयज, ये लंग लकार में हमने प्रत्यय तो जोड़ दिए। अब इसमें एक और बात हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे हमने लट और लिट लकार में तो प्रत्यय ही जोड़े, पर इसमें लंग लकार में एक जो अलग भेद है, प्रत्यय भी जोड़ते हैं पर इसमें अ उपसर्ग भी जुड़ता है, वो भी सभी पुरुष में, वो चाहे प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो और उत्तम पुरुष हो, ये सभी में अ चलत हो जाएगा, अ चलताम हो जाएगा, अ चलन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अचलह हो जाएगा, ये अचलतम हो जाएगा, ये अचलत हो जाएगा, और ये अचलम हो जाएगा, ये अचलाव हो जाएगा, और ये अचलाम हो जाएगा। ये जो पास्ट टेंस है, इसकी पहचान ही ये है, जब धातु के आगे अ जुड़ता है तो हमें एकदम समझ में आ जाता है कि ये क्या है, पास्ट टेंस। ठीक है बॉयज, इसमें प्रत्यय तो है ही, पर जैसे ही हम किसी धातु के आगे अ देखते हैं, अ प्रत्यय देखते हैं, तो हमारी समझ में एकदम आ जाता है कि ये लंग लकार की क्रिया है। क्लियर बॉयज? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोट लकार। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी सी रह गई, हमने उस दिन किया था कि विसर्गे और हलंत हम कैसे याद रखेंगे, कि हमने एल आकार बनाया था। अगर आप इसमें मैं थोड़ा सा जूम करती हूं, अगर आप देखो तो फर्स्ट लाइन में सब में हलंत है। देखो त, ताम, अन,
यहाँ विसर्ग है, यहाँ हलंत है और यहाँ नहीं है। इसमें यहाँ हलंत है और इन दोनों में नहीं है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है। जैसे हम इसको 3 2 1 में याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन 3 3 2 1, क्योंकि 3 फर्स्ट लाइन में तीनों में हलंत, सेकेंड लाइन में विसर्ग एंड हलंत, थर्ड लाइन में फर्स्ट में हलंत। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है 3 2 1। अदरवाइज हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ हलंत लगना है, कहाँ विसर्गे रखनी है। ये इसको याद करने का एक बहुत इजी वे है। लट और लिट में तो एल आकार बनता है, पर इसमें हम 3 2 1 में याद रखेंगे। और एक और बात याद रखेंगे कि धातु से पहले हमने अ उपसर्ग जोड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं लोट लकार के प्रत्यय। अब लोट लकार के प्रत्यय क्या है? तू, ताम, अंतु, खाली, तम, त। खाली मतलब यहां ना कोई प्रत्यय आया है और ना उपसर्ग, तो इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। उपसर्ग सिर्फ हमारे लंग लकार में आता है। आनी, आव, आम। अब खाली का मतलब ये भी है कि धातु जैसे है एज इट इज, ना उसमें हलंत लगेगा और ना ही विसर्ग लगेगी। अब मान लो यहां पर हम लिख धातु ले लेते हैं। सबसे पहले आपने बॉयज क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में प्रत्यय लिखने हैं और फिर नेक्स्ट टेबल आपने किसी धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने हैं। और उसी तरह से लोट लकार नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे लोट लकार के प्रत्यय अलग से, जिस तरह से अभी बने हुए हैं प्रॉपर टेबल बनाकर। और उसी के नीचे एक अलग टेबल बनाएंगे और उसमें आप धातु के साथ जो भी आप धातु लिख रहे हैं, पहले यहां पर जैसे मान लो आपने लिख धातु, लिख में हलंत लगाएंगे और जब हम उसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ेंगे तभी ये हलंत हट जाता है। तो अब हम यहां पर लिख धातु लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिखतु, लिखताम। अब ये भी सेम वैसे ही जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कैसे बताया था कि किस तरह से ख और अ, ख हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लिखंतु। और ये आगे लिख धातु में ना हम विसर्ग लगाएंगे और ना ही हम इसमें हलंत लगाएंगे। खाली का ये मतलब है, खाली ऐसे नहीं रख देना है खाली, मतलब कि धातु हम ना उसमें हलंत लगाएंगे, ना विसर्ग लगाएंगे और ना ही कोई उपसर्ग प्रत्यय उसमें जोड़ेंगे। लिखतम, लिखत। अब लिख प्लस आने, ये क्या हो गया, खा, लिखाने। लिख प्लस आ, ये क्या बन जाएगा, लिखाव। अब लिख प्लस आम, लिखा, ख और आ क्या हो जाएगा, खा, ये क्या बन जाएगा, लिखाम। अब अगर आपको लगे कि हमने लट लकार में भी वो था आवह, आमह, उसमें विसर्गे थी, ये डिफरेंस है, ये आपने ध्यान रखना है। ये लिखावह लिखामह नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, आनी, आव, आम, इसमें कोई विसर्गे नहीं है। तो हमें जब हम इस तरह से देखेंगे कि ये लिखाव धातु आई है, लिखाम धातु आई है, तो ये लट लकार नहीं, ये लोट लकार है। और इन धातुओं का प्रयोग ऑर्डर के लिए हम करते हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें लकार आ जाएंगे तो हम सेंटेंसेस भी बना पाएंगे। सेंटेंसेस मैंने तभी बताया था कि जब हम लिंग, वचन, सर्वनाम, धातु करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सहायक क्रिया आ जाएगी तो तभी हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो आप बोलोगे कि मैम ने हमें संज्ञा भी बता दी,
संज्ञा बता दी, सर्वनाम बता दी, क्रिया बता दी। अब सहायक क्रिया में हमने नहीं बताई है। तो सहायक क्रिया बॉयज, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे हिंदी इंग्लिश में अगर हम देखें है, ठीक है, और इंग्लिश में इज, आर, हैज, वॉज, वर, ये सारी सहायक क्रियाएं हैं। तो जैसे अभी सिंपल सा मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में आई गो एक सेंटेंस बन गया, ठीक है, और हिंदी में आया मैं जाता हूं, और पास्ट टेंस में आया आई वेंट, और यहां पास्ट टेंस में आया मैं गया। अभी संस्कृत में आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, तो अभी मैं नहीं लिख रही हूं यहां पे आई गो। अगर आप देखो तो यहां पर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, तो फिर भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। मैं जाता हूं, या एम और इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का नहीं हुआ है, फिर भी अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई वेंट लिखा, इसमें भी हमने वॉज वर का प्रयोग नहीं किया, तभी ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। यहां हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, मैं जाता हूं, हेल्पिंग वर्ब है हूं, पर अगर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखो तो मैं गया, यहां पर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो उसी तरह से संस्कृत में भी कई बार जब हम सेंटेंस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है, और कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। जैसे यहां पर अस धातु, अस धातु का मतलब वैसे होना होता है। जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो है दोनों के लिए, दोनों है और हैं के लिए सेंस में यूज होते हैं। जैसे अस धातु ये लट लकार में है, ठीक है, वैसे ये सभी लकारों में होती है, लट, लिट, लोट, लंग। पर मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जितना आपके मतलब की बात है, चैप्टर से रिलेटेड जितने जिस तरह के सेंटेंसेस आपको आते हैं, या चैप्टर्स में जिन धातुओं शब्द रूप का प्रयोग हुआ है, मैं उतना ही आपको करवाऊंगी, जिससे आप इतनी जल्दी आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। पर जितना आपके लिए जरूरी है मैं आपको उतना बता रही हूं। अस धातु लट लकार में क्या है? अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। मैं इसलिए बता रही हूं कि कुछ सेंटेंसेस में आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर है उसमें अस्ति, स्तः, संति धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अस्ति का मतलब है प्रथम पुरुष में एक वचन के साथ है, स्तः दोनों हैं, संति हैं। असि हो या दोनों हो या सब हो, अनेक हो। तो अस्मि हूं के अर्थ में, जैसे मैं हूं, मैं करता हूं, उस तरह से स्वः, स्म दोनों और अनेक के लिए जैसे। और फिर एक मैं अब लिट, लोट, लंग में नहीं करवाऊंगी, इतना डिटेल में मैं अस धातु को नहीं करवाऊंगी, इतने ही आपके यूज होते हैं। पर थोड़ा सा लिट लकार में जो प्रथम पुरुष में आसीत वर्ड है, ये धातु आसीत लिट लकार में, मैंने आगे लिट नहीं, लंग लकार में ये कई बार यूज होती है, ठीक है। लंग लकार में ये कई बार यूज होती है आसीत, था की सेंस में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी समझ लेना होगा कि अगर था के सेंस में अगर कहीं यूज हो रहा है तो ये आसीत वर्ड का मतलब है था, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सहायक क्रिया, और अब हमने हेल्पिंग वर्ब भी कर ली है। तो अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वाक्य बनते हैं। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है बॉयज। अब हम थोड़ा सा सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे, सर्वनाम मैंने बताए थे आपको उस दिन पहली वीडियो में, सह तौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अगर आप प्रथम पुरुष में देखो, सह तौते,
तो अब इन सर्वनाम का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? धातु के साथ करेंगे। अब जो प्रथम पुरुष एक वचन का सह है वो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ ही यूज होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन द्विवचन के साथ, प्रथम पुरुष बहुवचन बहुवचन के साथ, मध्यम पुरुष कि जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है ये इसके साथ प्रयोग होंगे, और उत्तम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन ये धातु के उत्तम पुरुष के साथ ही। मतलब आप मैं ऐसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। प्रथम पुरुष वाली लाइन सर्वनाम की धातु की प्रथम पुरुष की लाइन के साथ चलेगी, मध्यम पुरुष वाली लाइन मध्यम पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष वाली लाइन उत्तम पुरुष के साथ। बॉयज अभी मैं करके बताती हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अब ये सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब आप देखोगे सह पठती, अब ये वाक्य बन गया सह पठती। सह के बाद क्या होता है बॉयज? तौ, तौ पठतः। अब आगे क्या हो जाएगा? ते, सह तौ ते होता है ना बॉयज, ते पठन्ति। अब सेकंड लाइन मध्यम पुरुष की लाइन कौन सी है? त्वम युवाम यूयम, त्वम पठसि, त्वम युवाम, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामि, आवाम आया अब, आवाम पठावः, वयम पठाम। अब हमने 9 सेंटेंसेस बना लिए। तो ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है बॉयज, जैसे a+b² जब हम सीख लेते हैं कि a+b² क्या होता है, तब हम कोई भी डिजिट हमें उसमें रखने के लिए दे दे तो हम आसानी से उसमें रख सकते हैं। तो उसी तरह से जब हमें सर्वनाम पता चल गए, धातुएं हमें पता चल गई, तो अब हमें कोई भी धातु मैथ्स की तरह डिजिट कोई भी बदल दो, अब इसमें कोई भी धातु रखनी हो तो हम आसानी से, अब वो चाहे लट लकार में रखनी हो, लिट लकार में रखनी हो, जैसे लिट लकार में वदिश ये टेबल है, तो अब हम इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली लट लकार की तरह स वदिष्यति, तौ वदिष्यतः, ते वदिष्यन्ति। पर बॉयज एक जो मेन बात है जो आपने ध्यान रखनी है, अगर सह पठती है वह, इसका मतलब है वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। पर अगर हम गलती से इस तरह से करते हैं, त्वम को हम ऊपर नहीं ले जा सकते, या युवाम को हम यहां नहीं ले जा सकते, या अहम को हम यहां नहीं ले जा सकते। प्रथम पुरुष के एक वचन वाला एक वचन के साथ, द्विवचन द्विवचन के साथ, बहुवचन बहुवचन, मतलब प्रथम पुरुष वाली लाइन प्रथम पुरुष के साथ, मध्यम पुरुष वाली लाइन मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग होती है। तो इसी तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। तो देखो कितना सिस्टमेटिक वे से, सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। बहुत इंटरेस्टिंग है बॉयज, इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से आएंगे। अस्ति स्तः सन्ति वाले मैंने सेंटेंसेस यहां नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं इसमें आपको कवर ये नहीं कर पाऊंगी। पर इसी से आप कोशिश करते रहेंगे कि आप किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका जो फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरह से वहां पर सेंटेंसेस बने हुए हैं। हाँ, एक और बात जो मैं बताना थोड़ा सा आपको भूल गई हूं, जैसे जो शब्द रूप है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, तो उसमें भी हम उसी तरह से बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकः, बालकौ, बालकः पठन्ति, इसी तरह से प्रयोग होते हैं। तो ये आपको अब शब्द रूप भी धातुओं के साथ कैसे प्रयोग किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इन सब धातुओं को और प्रत्यय को अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखना है और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और
यदि कोई भी मुश्किल है तो आप ई केयर के थ्रू मुझे बता सकते हो, और मुझे लाइक्स और कमेंट्स से भी पता चलता रहेगा कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं। तो आपने कमेंट्स करने नहीं भूलने हैं, वो मेरे सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। मुझे और कोई फायदा नहीं है इस बात का, और मुझे कोई फायदा चाहिए भी नहीं। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप घर से बाहर ना निकलें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।